ओम शांति। वीडियो में एक भाई कमेंट किया हुआ है और वो प्रश्न पूछ रहा है कि मुझे बताइए भाई जी कि अशरीरीपन का अभ्यास करते हुए डर लगता है। बहुत लोगों को ऐसा डर भी लगता है, बहुत लोग तो अशरीरीपन का अभ्यास कर भी नहीं पाता है। डर लगता है और कहीं अगर मैं शरीर से अलग हो गई तो और कोई आत्मा मेरे शरीर में प्रवेश ना कर जाए, कृपया मार्गदर्शन करें। इसका बहुत ही सटीक उत्तर है। सबसे पहली बात, अशरीरी आत्मा होने का अर्थ यह नहीं है कि आप शरीर से निकल कर बाहर चले जाएँगे, ये एक फीलिंग है। और शरीर अलग से परा रहता है और फिर उसमें कोई और आत्मा आकर प्रवेश कर जाएगी। अशरीरीपन का भाव है समझ कि आप कौन हैं और यह शरीर क्यों है। सबसे पहले आप इस समझ के बिना अपना जीवन बिताते थे। आज जब इस समझ के साथ आप अपना जीवन बिता रहे हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, तो बहुत सी चीज़ें जो पहले आपको विचलित कर दिया थी करती थी, वो आज नहीं करती है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि आप कौन हैं, यह शरीर क्या है और शरीर के साथ जुड़े हुए मृत संबंधी कौन है। सबसे पहले समय में जब आपको ज्ञान नहीं मिला था तो मृत संबंधी कुछ भी कहते थे तो बहुत असर पड़ता था और बहुत ही डिमोटिवेट हो जाते थे क्योंकि ऐसा लगता था कि वो हमारे लिए ही कर रहा है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं कर रहा था, वो हमको नीचे गिराने के लिए कर रहा है। हमारे साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है? तो पहले पहले क्यों, क्या, कैसे और अगल-बगल के चक्कर से अलग होना है। सारे प्रश्नों का उत्तर जानने से हम अशरीरीपन का भान समझ जाते हैं, लेकिन अशरीरीपन का अर्थ यह नहीं है कि आप योग लगाएँगे और शरीर छूट जाएगा और आत्मा ऊपर चली जाएगी। ये तो तब होगा जब आप समाहित हो जाएँगे और पूरी तरह से संपूर्ण और संपन्न बन जाएँगे, तो आपका ऑटोमेटिक शरीर छूट जाएगा क्योंकि एक बार बाबा मुरली कहते हैं कि जिस आत्मा और जो आत्मा लगातार 32 घंटा तक लगातार परम धाम में कनेक्ट रहेंगे, तो वो पूरी तरह से संपन्न हो जाएँगे, लेकिन आज तक कोई ऐसा हुआ नहीं। या इसका अर्थ यह नहीं होता है कि जब हम हमारा शरीर में हिसाब-किताब है, तब तक आत्मा इस शरीर के साथ चिपकी रहती है। इस शरीर के साथ हमारा हिसाब-किताब खत्म हो जाता है तो आपको भी नहीं पता चलेगा, शरीर को भी नहीं पता चलेगा और आत्मा जो है शरीर से ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्योंकि जब आपका इस शरीर घर परिवार और आपको इस संबंधी से जो है हिसाब पूरा हो जाएगा, तो आपको अचानक से ही सब कुछ खबर हो जाएगा और आप कुछ 6 महीने पहले ही आप यहाँ से जो है मालूम हो जाएगा कि मैं अब इस धरती पे नहीं रहने वाला हूँ। लेकिन जब तक हिसाब-किताब है तब तक आपको यहाँ पे कर्म करना पड़ेगा। जब तक संगत-संबंधियों का, हमारे संकल्पों का भी कोई हिसाब-किताब है, हमारे बोलों का भी हिसाब-किताब है, कर्मणा का भी हिसाब-किताब है, तब तक हम याद में तो रहते हैं, लेकिन याद में रहने का प्रोसेस यह नहीं है कि हम शरीर में से अलग हो जाएँगे, या इसका अर्थ नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर आपने कहीं भी सुना या देखा होगा, तो वह तो हो सकता है आपने उसको गलत रूप में ले लिया है। आपके मन में गलत तरीके से कुछ संभव आ गया है और आप समझ लिए हैं। लेकिन आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, अगर आप अपने आप को आत्मा समझते हैं, तो ये बुद्धि से समझने का खेल है, मन बुद्धि से ही आपको जाना है। क्योंकि मन बुद्धि से आप ऐसे भी अगर सोचते हैं, मुझे हेलीकॉप्टर पे बैठ के उड़ना है, तो सिर्फ़ आप सोच रहे हैं, उड़ तो नहीं रहे हैं। उस हिसाब से अगर आप फीलिंग भी कर रहे हैं, तो आपको फीलिंग का अनुभव हो रहा है। आत्मा समझकर शरीर से निकल जाने का खेल है, खेल नहीं है, या सिर्फ़ बुद्धि से समझना है, तो इसको बुद्धि से समझना होता है। लेकिन आत्मा निकल नहीं पाती इसलिए क्योंकि आत्मा को शरीर से भी तो प्यार है। कोई भी चीज़ उसके प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगर शरीर से आत्मा निकल भी जाता है थोड़ा देर के लिए, तो उसमें कोई अलग से आत्मा प्रवेश नहीं कर पाएगा। ना ही निकल सकती हैं। हमारे सोच लेने से आत्मा ना तो निकल सकती है और ना ही एंटर कर सकती है। वो तो तब एंटर होती है जब आपके अंदर खुद ही जो है भूत का संस्कार होगा, तो आप खुद ही अगर भूत बन जाएँगे, अगले जन्म मरेंगे तो भूत बन जाएँगे। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन कर्म करते हुए यह समझना है कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ और शरीर जो है मेरा एक क्या है? रथ है, मैं इसका सारथी हूँ। शरीर में रहने वाली चेतन शक्ति हूँ, ऐसा समझकर कर्म करेंगे तो आप खुद को न्यारे और प्यारे महसूस करेंगे और कोई भी बातें जो आपको पहले से फ़ील होती थी, जिससे आप पहले दुखी होते थे, वो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है और दुःख की भावना भी नहीं आएगी। ये सब इसका जो है समाधान है। ओम शांति।